आप सभी का ई परीक्षा नवोदय क्लासेज में स्वागत है। आप सभी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं और ई परीक्षा आपके नवोदय विद्यालय पढ़ने के सपने को पूरा करके और आपका 100% सिलेक्शन कराने के लिए मैथ्स की क्लासेज स्टार्ट की है, जिसमें आपको किसी भी टॉपिक को जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो और आप उस टॉपिक को कंप्लीट सीख सको। तो हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले आपके लिए ई परीक्षा ने 100% सिलेक्शन दिलाने वाली एक पुस्तक तैयार कर दी है जिसे स्टडी गाइड बुक कहते हैं, जिसके अंदर आपको 3000 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 1500 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, 1400 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के और 100 पैसेजेस मिलेंगे और साथ में आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे। तो इसे आज ही अपने घर मंगवा लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। इसके लिए कॉल कीजिएगा 8696503800 पर। और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक ई परीक्षा नवोदय क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप बता देते हैं जहां पर पीडीएफ्स, फ्री पीडीएफ, नोट्स, क्लासेस, बहुत कुछ कंटेंट भेजा जाता है। पूरी साल अच्छे से तैयारी करवा देना अपने बच्चे को। उसके लिए आपके बच्चे का नाम और स्टेट इस नंबर पे भेज देना 8696503800 पर। जितने भी लिंक आए उन सब लिंक्स को ज्वाइन कर लेना। ये ध्यान रखना, आपके बच्चे का नाम इस सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको भेजना होगा। हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रैक्शनल नंबर्स, जिसे भिन्नात्मक संख्या कहते हैं, और उसके अंदर हमने खूब टॉपिक्स पर डिस्कस कर लिया था, छोटे छोटे टॉपिक्स पर। आज हम कुछ उससे रिलेटेड और कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। कल हमने जैसे शॉर्टेज फॉर्म में सीखा था, इसके अलावा कंपैरिजन हमने देखा था कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे किसी फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं एलसीएम कन्वर्ट करके, है ना, ये सब देखा था। इसके अलावा अरेंजमेंट देखा था और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सब हमने देखा था। इसके अलावा हमने क्या देखा था, हमने देखा था कंपैरिजन करना, यानी कि ग्रेटर कौन है, स्मॉलर कौन है, छोटी कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। तो पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद में आपको मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से, उसके बाद में हम उसके अंदर उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट नया है तो वो प्लीज कल वाली क्लास भी देख लीजिएगा इस क्लास के बाद में, ताकि आपको और बेटर समझ में आएगा कि कल हमने जिन टॉपिक्स पर चर्चा की थी और जिन टॉपिक्स पर डिस्कस किया था एक्चुअली में वो कैसे उनको सोल्व करना है, कैसे उनको कंप्लीट करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो उनको भी देख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद में आज हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा मैं, ठीक है। फैक्ट्स टू रिमेंबर, स्मरणीय कुछ करते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, आपको याद करने हैं। कुछ मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको आपके साथ में शेयर करूंगा और आपके उनके ऊपर डिस्कस करूंगा। उनको मैं समझाऊंगा कि आपको कैसे कैसे उनको याद रखना है। पहले स्पेलिंग यहाँ पे ठीक कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक फैक्ट लिखा हुआ है। मैं पूरा फैक्ट नहीं पढ़ूंगा, इस फैक्ट का सीधा मीनिंग आपसे बता देता हूँ कि एक्चुअल में ये फैक्ट का मीनिंग क्या है, क्योंकि ये हमारी बुक जो आपकी 3000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले जो स्टडी गाइड बुक है उसके अंदर सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं। आप इसके बाद में उससे पढ़ लीजिएगा, जब आपके पास में बुक आ जाए तो उसमें आप कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए सर, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपके मान लीजिए डिनोमिनेटर्स जो होते हैं, पहली बात की डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या होते हैं। देखो सर, ये आपके पास में जो फ्रैक्शन होगी इस तरह से लिखी जाएगी। आपके पास में कोई भी फ्रैक्शन जो होती है, अगर आपके पास में कोई भी भिन्न रहती है, जैसे मान लीजिए उसे p बटे q के रूप में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए इसको 2/3 में लिख देता हूँ, 2/3 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो 2 है वो आपके पास में क्या है सर, एक्चुअल में ये सर न्यूमरेटर है। ये एक्चुअल में क्या है, न्यूमरेटर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं सर, अंश कहते हैं। और ये आपके पास में जो 3 है, इसे आप क्या कहोगे सर, इसे कहेंगे सम डिनोमिनेटर, जिसे क्या कहते हैं सर, हर कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर न्यूमरेटर अंश कौन सा है और डिनोमिनेटर हर कौन सा है। आपको जब ये दोनों बातों का अगर आपको कंफर्म हो जाए, दोनों पॉइंट्स की, सर दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, ये हमारा अंश है, ये हमारा हर है। इसके बाद में आपको मैं फैक्ट बताना चाहता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए जो डिनोमिनेटर्स है, जो आपके पास में डिनोमिनेटर या आपके पास में जो हर है, जैसे मान लीजिए आपके पास में खूब फ्रैक्शन, जैसे ये 1/5 है, इसी मान लीजिए 2/5 है ना, इसी तरह मान लीजिए 3/5 है, इसी तरह 4/5 है ना, 7/5 है। तो अब आपने क्या देखा कि सर जो ये जो फ्रैक्शंस आपने लिखी हैं, जो भी आपने भिन्न लिखी है भिन्नात्मक संख्या, आप जब उनका डिनोमिनेटर्स देख रहे हो, जब उनका हर देख रहे हो, तो वो हर क्या सर, सबका समान है, डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। सभी नंबर्स का डिनोमिनेटर्स क्या सर, इक्वल है, सभी नंबर्स का हर समान है। ध्यान रखना, अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर्स इक्वल है, अगर कभी किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर्स अगर इक्वल रहता है, अगर आपके कुछ फ्रैक्शंस है, कुछ भिन्नात्मक संख्याएं हैं जिनका हर आपका समान रहता है, हर, ध्यान रखना मैं हर की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर्स अगर इक्वल है, तो आप कैसे जल्दी से पता कर सकते हो कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलर है। तो ध्यान रखना, अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर समान है तो पहले मैं आपको सीधा उस ट्रिक से सिखाऊंगा कि आपको कैसे पता करना है। जैसे मान लीजिए
अभी हमारे पास में कुछ फ्रैक्शंस लिखी हुई थी, है ना। यहाँ से वापस तो मैं ओनली 3 फ्रैक्शंस लिखूंगा, उनसे आप समझ जाओगे। मान लीजिए मैंने 1/5 लिखी, मैंने 3/5 लिखी, और एक मैंने लिखी सर 8/5। ओके, एक मैंने 1/5, 3/5 और 8/5 लिखा। मैंने कहा कि मुझे ये बताइए कि इनको आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर ग्रेटर स्मॉलर के रूप में लिखना है, यानी कि सबसे पहले आपको ग्रेटर फ्रैक्शन लिखनी है, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न लिखनी है, और फिर बड़ी से किधर जाना है सर, आपको स्मॉलर की तरफ जाना है, ग्रेटर टू स्मॉलर, यानी कि बड़ी से छोटी की तरफ जाना है। अब देखो सर, यहाँ से आपने क्या देखा कि सर इनके बीच में एक रिलेशन चल रहा है। क्या चल रहा है कि सर सबका जो डिनोमिनेटर है, सबका हर जो है सर, सबका हर समान है, सबका डिनोमिनेटर क्या है, समान। इसका मतलब कि आप देख पा रहे हो कि सर हम जब 1 में डिवाइड कर रहे हैं तो भी किसका कर रहे हैं, 5 का। 3 में डिवाइड कर रहे हैं तो भी किसका कर रहे हैं, 5 का। और 8 में डिवाइड कर रहे हैं तो भी किसका कर रहे हैं सर, 5 का। यानी कि सभी नंबर्स में हम किसका डिवाइड कर रहे हैं, ऑल नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 5। सभी संख्याएं 5 से भाज्य हो रही है ना। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब अगर डिनोमिनेटर्स अगर सेम हो जाए तो आपको बिना एलसीएम लिए हुए, बिना मल्टीप्लाई किए हुए, विदाउट एलसीएम, विदाउट मल्टीप्लाई, बिना गुणा किए, बिना लसे किए, सीधा आप कैसे बता सकते हो कि सर ये नंबर सबसे बड़ी होगी और ये फ्रैक्शन स्मॉलर होगी, ये फ्रैक्शन ग्रेटर होगी। मैं आपको वो सिखाना चाहता हूँ। यहाँ से देखो, अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है, अगर समान है, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए, सर सभी नंबर्स में किसका डिवाइड हो रहा है, 5 का डिवाइड हो रहा है, जो भी सेम रहेगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप एक बार के लिए खुद ये बात सोचिए, है ना। खुद एक बार के लिए ऐसा सोचिए कि मान लीजिए यहाँ पर मैं अगर इसमें डिवाइड करूंगा, है ना, आप डिवाइड करोगे तो इसमें कितने टाइम्स होगा, 0 टाइम्स। फिर पॉइंट लगाया, 0 बनाया, कितना आया 2, तो ये 10 आ गया। तो कितना आंसर आया सर इसका, 0.2 बना, है ना, 0। अगर इधर देखें तो सबसे पहले डिवाइड, क्योंकि स्मॉलर रह गया 3, तो पॉइंट लगाने पर आपको क्या मिल जाता है, 0। और 5 6 जा 30, तो इसका आंसर कितना आया सर, 0.6 आया, 0.6 आया। अभी देखो, मैं अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा आपको कंप्लीट सारी बातें समझ में आ जाएगी। लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मेरे साथ साथ अपना माइंड यूज कीजिएगा। 8 में सर 5 1 जा 5, माइनस करोगे तो सर कितना रहेगा सर 3, पॉइंट लगाओ, 0 लिखा, और ये 6 आया तो 30। कोई बात नहीं, अगर आपको पॉइंट वाला नहीं आया तो यहाँ से सीखना हो। अरे कभी कुछ नया सीखने को मिले तो उसको सीखा करो, है ना, नया मिले तो सीखा करो। कितना आंसर आया सर, 1.6 आया, 1.6। अब आपने देखा कि सर एक तो आपके पास में कितना आ रहा है, 0.2, एक आ रहा है सर 0.6, और एक आ रहा है 1.6। तो सर सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसे लिखोगे 0.2, यहाँ लिखा 0.6 और यहाँ लिखा 1.6, देखो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, 1.6, क्योंकि 1 है ना। फिर सर 0.6 और उसके बाद में 0.2, देखने पर पता चल रहा है। अब देखना यहाँ से क्या समझना हमें कि सर जैसे जैसे हमने न्यूमरेटर को बढ़ाया, हमने जैसे जैसे क्या किया, न्यूमरेटर को बढ़ाया या अंश को बढ़ाया। पहले आपके पास में देखो, ऐसे समझो कि पहले आपके पास में टोटल 5 चॉकलेट्स थे ना, 5 में से आपने कितनी चॉकलेट्स ली सर, 1। फिर आप कितनी ले रहे हो सर, 5 में से 3 ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद में सर इसी 5 में से आप 8 चॉकलेट्स दे रहे हो, मतलब आपको 3 एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है। तो मतलब कि सर जैसे जैसे आप फ्रैक्शन न्यूमरेटर को बढ़ा रहे हो, ये नंबर भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, नंबर भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो सर आप नीचे जो टोटल है, टोटल में से जितना ज्यादा लोगे वो उतना ही ज्यादा हो जाएगा। आपने 1 चॉकलेट ली, आपके पास में 1 चॉकलेट आई, है ना। आपके पास में कितनी चॉकलेट आई सर, 1 चॉकलेट। यहाँ सर आपके पास में टोटल 3 चॉकलेट्स आ गई, और यहाँ पर सर टोटल हमारे 8 चॉकलेट, सामने वाले ने हमें और लाके दी चॉकलेट, हमें क्या लाके दी, और चॉकलेट लाके दी। तो सर जैसे जैसे हम अगर वैल्यू बढ़ाते जाएंगे न्यूमरेटर की, तो वैसे वैसे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, उसमें इंक्रीजिंग होता जाएगा। लेकिन कब सर, तब जब अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो, अगर आपका हर समान हो। ध्यान रखना, ये केवल और केवल ये जो मैंने कंडीशन बताई है, ये ट्रिक तभी यूज में आएगी जब आपका डिनोमिनेटर सेम है, जब आपका हर समान है। या फिर आप इसे डिवाइड करके भी देख सकते हो। आपको पॉइंट वाले डिवाइड नहीं आते, कोई बड़ा इशू नहीं, लेकिन धीरे धीरे आने लग जाएंगे। जैसे जैसे मैं यूज करूंगा आपको ये भी समझ में आने लग जाएंगे। हमने डिवाइड करके भी देख लिया कि सर इसका वैल्यू 0.2 आ रहा है, इसका वैल्यू 0.6 आ रहा है, इसका वैल्यू 1.6 आ रहा है। लेकिन आज के बाद में ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए कभी नंबर्स का डिनोमिनेटर्स अगर सेम है, अगर आपके हर समान है, तो जैसे जैसे आप अंश में बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे न्यूमरेटर्स को इंक्रीज करते जाओगे, वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब कि सबसे स्मॉलर कौन हो गया, 1/5, उससे ग्रेटर कौन हो गया, 2/5, उससे ग्रेटर कौन सा हो गया, 3/5, उससे ग्रेटर कौन हो गया, 4/5, एंड उससे ग्रेटर कौन हो गया सर, 7/5।
1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 7/5। क्योंकि सर देखो, सबसे पहले हमें 5 में से 1 चॉकलेट लेनी थी, फिर 5 में से 2 चॉकलेट्स मिली, फिर 5 में से 3 चॉकलेट्स मिली, फिर 5 में से 4 चॉकलेट्स मिली, फिर 5 में से 7 चॉकलेट्स मिली। तो सर सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप नंबर बढ़ा रहे हो हमारे पास चॉकलेट्स बढ़ती जा रही है, मतलब इंक्रीजिंग होता जा रहा है। मैं आपसे यही सिखाना चाहता हूँ। तो मैं उम्मीद मान के चलता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि सर अगर डिनोमिनेटर्स अगर सेम हो जाएंगे, अगर आपके पास में कुछ फ्रैक्शन इस तरह की दी गई है, देखो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस क्यों रहते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होते हैं ना, जल्दी हो पाते हैं छोटे बच्चों से, और साथ में स्टूडेंट्स का माइंड भी चेक हो जाता है कि क्या वो केवल रट के आए हुए हैं या फिर वो कुछ बातों को समझते भी हैं, कि हाँ उनको उनको ये भी दिखाई देता है क्या क्या कि डिनोमिनेटर सेम है या न्यूमरेटर सेम है। आपको दिखाई देगी सर सभी नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ ना, यहाँ पर एक एग्जांपल और लेता हूँ। मैंने मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, है ना, एक मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। यहाँ लिखा मैंने 11/3, इसके अलावा मैंने लिखा 2/3, मैंने लिखा 7/3, और एक लिख दिया मैंने 8/3, एक लिख दिया मैंने 5/3। अब आपसे मैं अगर ये कहूँ कि मुझे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके बताओ, है ना, मान लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम में अगर आपको लिखना हो इसे अवरोही क्रम, तो बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में कि सर अवरोही क्रम में कौन सा होगा। कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर कीजिए कि इसका अगर आपसे अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर आपसे लिखवाना हो तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा। चलिए आप एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में इतना नहीं कर सकते तो आप तो ये बता दीजिए कि सबसे ग्रेटेस्ट इसमें कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट या सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, और स्मॉलेस्ट सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। बाकी इसका ऑर्डर लिख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में नहीं कर पाओ तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इतने सारे नंबर्स लिखने में टाइम लगेगा। आप तो केवल ये बता दीजिए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। बड़ी के लिए जी लिख दीजिएगा, जी लिख के जो फ्रैक्शन हो वो लिख दीजिए कमेंट में, और एस लिख के और एस के लिए जो फ्रैक्शन हो वो लिख दीजिए। केवल कमेंट बॉक्स में इतना कर दीजिए, बाकी मैं समझ जाऊंगा ना। बाकी अपनी नोटबुक में बना लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर आप सबको पता होता है, 2 ऑर्डर होते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ए इज द स्मॉलेस्ट, देन स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, एंड डी इज द ग्रेटेस्ट, देन ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आरोही छोटा अक्षर है इसलिए छोटे से बड़े की ओर, अवरोही बड़ा अक्षर है इसलिए बड़े से छोटे की ओर, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, मैं देखता हूं, क्योंकि अब आपको ये पता चल चुका है कि सर इसको कैसे सोल्व करेंगे। आप सबको पता है, आप सबको बताएं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कीजिए अपनी नोटबुक में, लेकिन कमेंट में आंसर केवल ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को लिख दीजिए। जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो लिखिए और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है वो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, जैसा कि देख पा रहे हैं कि सभी स्टूडेंट सही आंसर भेज रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स का गलत भी है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ध्यान दीजिए, समझिए, दोबारा कोशिश कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले देखो सर, यहाँ पर कोई ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट पता करना है, तो अभी भी आपको मैंने एक बात बताई थी कि सर आपके पास में डिनोमिनेटर सेम है, मतलब आपके पास में टोटल जो है बॉक्स में चॉकलेट्स वो सेम है सबके पास में, ठीक है। अब जितनी ज्यादा चॉकलेट्स उसमें से लेंगे उतनी ज्यादा वो नंबर ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आपका कौन सा होगा, सबसे बड़ा। तो सर सबसे ज्यादा चॉकलेट्स किसमें, 11/3 में, और सबसे कम स्मॉलेस्ट छोटी सबसे कम किसमें है सर, 2/3 में। अब सर डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब डी इज द ग्रेटेस्ट, ग्रेटर होता है क्योंकि ए और डी में बड़ा कौन सा, ग्रेटर कौन सा, डी, देन इज दिस इज ग्रेटर टू स्मॉलर। अवरोही नाम बड़ा है तो बड़े से छोटे की ओर, तो सबसे ग्रेटेस्ट पहले आएगा तो 11/3, उसके बाद में कौन आएगा सर 8/3, 8/3, उसके बाद में 7/3, 7/3, उसके बाद में 5/3 दैट इज 5/3, एंड उसके बाद में 2/3, 2/3। तो सर ये हमारा था कि जब आपके पास में डिनोमिनेटर सेम हो जाए, यानी कि आपके पास में टोटल चॉकलेट सेम हो, तो जितनी ज्यादा चॉकलेट्स उसमें से निकालोगे उतनी आपका क्या हो जाएगा, वो नंबर बड़ा हो जाएगा। अब ये मत करना सर 3 में से 11 कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन हमारे समझने के लिए, क्योंकि ट्रिक ऐसे बनती है हमारे समझने के लिए, हम मान के चलते हैं कि जितनी ज्यादा चॉकलेट्स निकालेंगे वो बाहर से लाके देगा, लेकिन हमें तो देगा, तो जितनी ज्यादा चॉकलेट निकालेंगे उतनी ज्यादा हमारे पास हो जाएगी, वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा। चलिए इसके बाद में चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ देखना क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी जैसा हमने देखा था कि डिनोमिनेटर सेम था, यहाँ पे आपके पास में न्यूमरेटर सेम है। जैसे आपके पास में कुछ फ्रैक्शंस लिखी हुई है, 3/5 लिखा हुआ है, इसी तरह आपके पास में 3/8 लिखा हुआ है, इसी तरह आपके पास में 3/2 लिखा हुआ है, इसी तरह आपके पास में 3/7 लिखा हुआ है। अब मान लीजिए आपके पास में कई बार ऐसे फ्रैक्शंस आ जाए जिनका न्यूमरेटर सेम हो, जिनका अंश अगर आपका समान हो,
तो आप कैसे पता करोगे कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रैक्शन एंड विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर फ्रैक्शन, कौन सी भिन्न तो बड़ी भिन्न है और कौन सी भिन्न छोटी भिन्न है। तो इसके लिए भी देखो मेरा काम क्या है, आपको छोटी छोटी ट्रिक्स में बात बताना, आपको वो नहीं बताना जो एक्चुअल में बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि बुक में लिखा हुआ तो आपकी समझ में आ जाता तो फिर तो आप बुक ही पढ़ लोगे। मेरा काम है कि आपको उसी लैंग्वेज को इस तरह से आपको समझाना कि आप कभी नहीं भूल सके। जैसे अभी मैंने आपको चॉकलेट्स वाले एग्जांपल से सिखा दिया, अब आप कभी नहीं भूलोगे, आपकी देखोगे हाँ सर सबके अंदर टोटल सेम चॉकलेट्स हैं, तो जितनी ज्यादा चॉकलेट्स बाहर निकाल रहे हैं उतने वो भी नंबर ग्रेटर हो जाएगा। इसको भी कुछ ऐसी बात में सिखाते हैं आपको ताकि आपको याद रहे, है ना। आपको मैं एक टीचर का क्या काम है कि आपको इस तरह से सिखाना कि आप कभी नहीं भूल पाओ, हो चाहे ट्रिक से सिखाओ चाहे आपको किसी गेम के साथ में सिखाओ, कैसे भी सिखाओ, लेकिन आपके माइंड में फिट करना है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर आपके पास में न्यूमरेटर सेम है, अगर आपके पास में न्यूमरेटर सेम है या अंश आपके पास में समान हो, अगर आपके पास में अंश समान हो तो कौन सी भिन्न ग्रेटर फ्रैक्शन होगी। चलिए इसमें से मैं कुछ आपके पास में फ्रैक्शंस यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने 3/5 लिख लिया और इसी तरह 3/2 लिख लिया और एक 3/8 लिख लिया, मैंने टोटल 3 फ्रैक्शंस लिख ली। ठीक है, केवल इन 3 पे डिस्कस करते हैं, बाकी फिर उसके साथ में अपने आप अरेंज हो जाएगी। देखिए सबसे पहले आपके पास में है कि सर 3, ओके 3 में किसका डिवाइड कर रहे हैं सर, 5 का डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में सर इसी 3 में किसका डिवाइड कर रहे हैं, 2 का डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ 3 में किसका डिवाइड कर रहे हैं, 8। पहले मैं इससे सिखाऊंगा डिवाइड से, पॉइंट से, और उसके बाद में उससे सिखाऊंगा, ताकि मैं क्या चाहता हूँ कि आपको धीरे धीरे पॉइंट से डिवाइड करने की थोड़ी थोड़ी हैबिट आने लगे, है ना। अभी आपके मैं हैबिट डेवलप कर रहा हूँ, आपको मैं आपके अंदर एक आदत बना रहा हूँ पॉइंट के साथ में फेमिलियर होने की। जब मैं पॉइंट वाले डेसिमल सिखा दूंगा तो फिर आप ऐसे तो बहुत चुटकियों में कर दोगे ये कि हाँ सर क्या दिया हुआ, ये दिया, अभी पॉइंट में चेक करते हैं, ये आंसर बन गया। तो थोड़ी थोड़ी मैं हैबिट डालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा एक बात बताइए, अगर मुझे 5 का डिवाइड 3 में करना है तो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले 0 हुआ, फिर पॉइंट लगाया तो यहाँ पे कितना आ गया 0, और 5 6 जा कितना होता है 30 होता है ना, 5 6 जा 30, तो ये कितना आ गया 0। तो सर इसका आंसर कितना निकल कर आया मेरे पास, 0.6 है। ठीक है, अगर इसका डिवाइड करें सर इजीली हो पा रहा है 1, यहाँ पर 1, तो ये कितना आया -2 और 1 के अंदर डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के हम कितना लेके आए 0, तो ये कितना बना 5। कोई बड़ा इश्यू नहीं है, अगर आपको पॉइंट वाले डिवाइड नहीं भी समझ में आ रहे तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, अपने माइंड पे जोर दीजिएगा ना, ताकि समझ में आए। सर 8 का 3 में डिवाइड नहीं होगा, 0 पॉइंट यहाँ पर 0 30, और उसके बाद में आपको पता है कि सर 8 3 से कितना होता है 24, और 8 4 जा 32 होता है, 8 3 जा 24, माइनस का कितना रहेगा सर 6। कोई बड़ी बात नहीं है सर, इससे आगे क्यों डिवाइड करें, इतना ही छोड़ दो, 0.3 तक तो आ गया ना, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट तो हमारे पास मिल ही गया। अब देखो सर हम जब इनका कंपैरिजन कर रहे हैं तो सर एक आपके पास में नंबर निकल कर आया 0.6, एक नंबर निकल कर आया 1.5 और एक नंबर निकल कर आया सर 1.3। आपको पता है कि देखो सर 1 अगर पहले आ चुका तो ये तो सबसे ग्रेटेस्ट हो गया, उसके बाद में सर 0.6 वाला, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया 0.3 हो गया। अब सर आपने क्या देखा कि सर देखिए आप सबसे पहले कैसे लिख पा रहे हो कि सर सबसे ग्रेटेस्ट कौन है 1.5 वाला, और 1.5 किसका वैल्यू है सर 3.2 का, है ना, इसका वैल्यू कितना है 1.5। उसके बाद में कौन है सर, इसके बाद में 0.6 जो वैल्यू किसका है 3/5, जिसका कितना है 0.6। मैं अभी आपको और अच्छे से सिखाऊंगा, अभी तो इंतजार करो। आप सबको पता है कि सर ऐसे ऐसे तरीके सिखाएंगे, हमें ऐसे ऐसे मेथड सिखाएंगे जो हम कभी नहीं भूल सकते, लेकिन सर थोड़ा सा वेट कराते हैं हमें, क्योंकि मैं आपको पहले पूरा बेसिक से सिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो हम सीख रहे हैं, मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ कैसे निकल कर आती है, वो बहुत जरूरी होता है, ताकि आपका माइंड और ज्यादा काम करेगा। अब आपने क्या देखा कि सर देखो आपके पास में आप नंबर तो सबसे बराबर ही निकाल रहे थे, है ना, आप 3 चॉकलेट्स ही बाहर ले रहे हो, सबसे कितने ले रहे हो 3 चॉकलेट्स। चाहे आप इस ए के पास गए, ए से भी 3 चॉकलेट्स ली, आपने बी से भी कितनी ली 3 चॉकलेट्स, और सी से भी आपने कितनी ली सर 3 चॉकलेट्स, यानी सबसे आप 3 चॉकलेट्स ही ले रहे हो। चाहे किसी के भी पास जाओ, आप सबसे कितनी चॉकलेट्स ले रहे हो 3 चॉकलेट्स। ये एक सर ऊपर वाला नीचे वाला नहीं समझ में आया। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सबको मैंने बताया था कि नीचे हमेशा क्या रहता है सर टोटल, नीचे हमेशा क्या रहता है टोटल या कुल, यानी कि बॉक्स में कितनी है और उसमें से कितना हम बाहर निकाल रहे हैं। इसको बाहर निकालने वाले को क्या लिखते हैं कि हम गेट लिखते हैं ना, गेट, है ना, गेट लिख देते हैं। चलिए उसमें से कितना हम प्राप्त कर रहे हैं, कितना प्राप्त कर रहे हैं अपने समझने के लिए, वो कहाँ लिखते हैं सर ऊपर लिखते हैं। अब देखो आप ए से कितनी चॉकलेट्स ले रहे हो सर 3 चॉकलेट्स, बी से कितने ले रहे हो 3 चॉकलेट्स, सी से भी कितने ले रहे हो सर
3 चॉकलेट्स। यानी सर आप चाहे किसी के भी पास जा रहे हो, ए के पास, बी के पास, सी के पास, ये जो कहानी सुना रहा हूँ ना, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। इसी कहानी से ही आप बना पाओगे क्वेश्चन। इस कहानी को सुन लो, ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा। जैसे पीछे वाले मैंने कहानी सुनाई थी, अब इसके लिए एक और आपके पास में एक स्टोरी सुना रहा हूँ। आप ए के पास गए, 3 चॉकलेट्स ली, बी के पास गए, 3 चॉकलेट्स ली, सी से भी कितनी ली, 3 चॉकलेट्स ली। लेकिन सर ए के पास में टोटल कितनी चॉकलेट्स थी, 2 चॉकलेट्स। बी के पास में टोटल कितनी थी, 5 चॉकलेट्स। सी के पास में कितनी चॉकलेट्स थी, 8 चॉकलेट्स। अब एक बात देखिए, अगर आप इनके अंदर कंपैरिजन करोगे ना, तो आपने ज्यादा चॉकलेट्स किससे ली, ए से। क्यों? क्योंकि सर ए के पास में टोटल 2 चॉकलेट्स थी और आपने उससे 3 चॉकलेट्स ली, तो इस वाले तो सारी आप ले गए चॉकलेट्स, साथ में इसको मार्केट जाकर एक चॉकलेट और लेकर आनी पड़ी। मतलब सर इसको तो, इससे तो हमने ज्यादा ली ना, इसके लिए तो। अब इसके पास में 5 चॉकलेट्स थी, 5 में से इसने 3 दी, कोई बड़ी बात नहीं। इसके पास फिर भी 2 चॉकलेट्स लगी, यानी कि इससे थोड़ी सी से इसके पास में कम चॉकलेट्स है ना, इसके पास में इससे कम चॉकलेट्स दी हमने। यहाँ पर सर 8 चॉकलेट्स थी और 8 में से ओनली अपने 3 चॉकलेट्स दी, तो सर आपने इससे भी कम चॉकलेट इसके पास में ली, क्योंकि ये तो खुश है ना कि अरे मेरे पास था, मेरे से तो अभी भी मेरे पास 3 चॉकलेट्स ही लेके गया, मेरे पास तो इतनी चॉकलेट्स थी। इसके वाले पास में 5 थी, हाँ ठीक है, मेरे से तो, मेरे पास अभी भी 2 और चॉकलेट्स है। इसके पास तो इससे हमने कितनी चॉकलेट दी, उसके पास थी वो तो लेके और साथ में बाहर से और लेकर आए, तो सबसे ज्यादा चॉकलेट्स किससे ली हमने, ए से। फिर हाँ हमने 3 ली, लेकिन एक्चुअल में अगर देखे ना, तो हमने पीछे कितनी छोड़कर आए, पीछे किसके पास में कितनी छोड़ी सर, वो उसका प्रेशर ज्यादा। तो ऐसे समझो कि आपने किसके ज्यादा प्रेशर दिया, किसको, किससे आपने ज्यादा प्रेशर दिया, कम मतलब ज्यादा चॉकलेट्स किससे ली। इसके पास में 2 चॉकलेट्स ही ली, इसके पास में भी 5 चॉकलेट्स, यानी इससे आपने और कम चॉकलेट्स ली, इससे भी कम चॉकलेट्स ली। समझने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। ये वैसे ये वैसे गणितीय रूप से सही नहीं है, लेकिन हमारे केवल समझने के लिए कि हम अगर किसी के पास में कम चॉकलेट्स है और उसे उससे ज्यादा चॉकलेट्स ले रहे हैं, तो उतना ज्यादा ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे उसका वैल्यू कम होता जाएगा। ऐसे समझना आपको है ना, और या फिर पॉइंट करके देख लीजिएगा। लेकिन कहानी क्या याद रखनी है कि सर आप सबसे बराबर चॉकलेट्स ले रहे हो। जैसे मान लीजिए 5/3 लिख देता हूँ मैं, है ना, 5/8 लिख देता हूँ, इसी तरह 5/2 लिख दिया, इसी तरह 5/9 लिख दिया। अब देखो सर, यहाँ से हम सबसे 5 चॉकलेट्स ही ले रहे हैं, के पास में 3 चॉकलेट्स थी, इससे 3 5 लिए, बताओ सबसे ज्यादा चॉकलेट इसके पास से ले लेना, और इससे तो और भी ज्यादा ले लिया आपने, इसके पास तो 2 ही थी, तो 5/2 से सबसे ज्यादा चॉकलेट्स हमने 5/2 से लिया। फिर सर 5/3 से उससे ज्यादा लिया, फिर सर 5/8 वाले के पास से लिया, और सबसे कम चॉकलेट्स हमने सर 5/9 वाले के पास से लिया। हमने तो 5 ही लिया, लेकिन उसके लिए तो कम ही है ना, अभी भी उसके पास में 4 चॉकलेट्स रहेगी है, इसके पास में अभी भी 3 चॉकलेट्स है, इसको तो बाहर से लाकर देनी पड़ी, इसको 3 बाहर से लाकर देनी पड़ी। तो जैसे जैसे हम किसी, अगर सामने वाले आप किसी से चॉकलेट्स ले रहे हो और उसके पास में हम तो इक्वल चॉकलेट ले रहे हैं, लेकिन उसके पास में अगर चॉकलेट्स बढ़ती जा रही है, तो उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऐसे समझना है इसको। तो अब ये आपको कब समझ में आएगा, जब आप एक दो क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजेबल होता है ये हमेशा कंफ्यूजेबल होता है ना, ये थोड़ा सा धीरे आपको याद होगा। तो इसलिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन इस पे करवा देता हूँ, ताकि आप इसको जल्दी से सीख पाओ, है ना। एक दो क्वेश्चन में से इसके करवा देता हूँ। देखो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, 2 क्वेश्चंस यहाँ से लिख रहा हूँ, दोनों में आपको केवल ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बतानी है, ठीक है। दोनों में आपको क्या बतानी है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट ही बतानी है। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आपको बतानी है, बड़ी संख्या बतानी है, और इसके अलावा एक स्मॉलेस्ट आपको बतानी है, छोटी संख्या आपको बतानी है। स्मॉलेस्ट या छोटी आपको बतानी है, फटाफट से बता दीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर ए लिख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, है ना, छोटे छोटे नंबर्स लिख देता हूँ मैं, है ना। जैसे मान लीजिए 3/5, 3/7, 3/2, 3/9 और 3/11। क्वेश्चन नंबर बी में लिख देता हूँ, बता दीजिए फटाफट से इसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। अगर हम बात करें, यहाँ पर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 4/7, 4/3, 4/11, 4/30, 4/5। चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रैक्शन एंड विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर फ्रैक्शन। कौन सी भिन्न तो बड़ी है और कौन सी भिन्न यहाँ से छोटी है, दोनों में ए और बी दोनों में बता दीजिए फटाफट से। आप अब तो मेरे को पता है, स्पीड से बता दोगे, केवल आपको तो ये देखना है कि आप सबके पास इक्वल चॉकलेट्स ले रहे हो, बस किसके पास में ज्यादा है किसके पास में कम है, वही हमारा आंसर रहेगा।
देखिए सर, आप सभी के स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ चुके हैं और मैं इसको सोल्व करवा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमें सर ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट बताना है। तो सर सिंपल सी बात है कि हमें ये देखना है कि सबसे पहले हमने ये चेक किया, पहले सभी फ्रैक्शंस को एक साथ देखते हैं। जब सर हमने फ्रैक्शंस को देखा तो देखने पर हमें क्या समझ में आया कि सभी से हम इक्वल चॉकलेट्स ले रहे हैं। इससे सबसे हम कितनी कितनी चॉकलेट्स ले रहे हैं सर? 3 चॉकलेट्स ले रहे हैं। तो इसका मतलब अगर किसी के पास में ज्यादा चॉकलेट्स होगी और उससे केवल हम 3 चॉकलेट्स ही ले रहे हैं, तो उससे हमने कम चॉकलेट्स ले रहे हैं। तो इसका मतलब सबसे कम चॉकलेट सबसे कम किसके पास में थी सर? इसके पास में। तो सर इससे हमने सबसे ज्यादा चॉकलेट्स ली, मतलब कि जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा वो कौन होगा सर? सबसे 3/2। उसके बाद में कौन होगा? इससे थोड़ी और ज्यादा किसके पास में? 3/5 के पास में। इससे ज्यादा किसके पास में? 7 वाले के पास में। इससे ज्यादा किसके पास में सर? 9 वाले के पास में। और इससे ज्यादा किसके पास में? 11 वाले के पास में। क्योंकि सर सिंपल सी बात है, आपने 2 चॉकलेट वाले से 3 ले ली, तो इससे तो ज्यादा ही ले ली ना एक तरह से। इसके 11 वाले के पास से ओनली आपने 3 चॉकलेट्स ली, तो सर इससे तो आपने कम चॉकलेट्स ली, यानी इसके पास में तो पीछे हमने इतनी सारी चॉकलेट छोड़ दी। तो सर जैसे जैसे चॉकलेट्स उसके पास में बढ़ेगी और हम इक्वल चॉकलेट ले रहे हैं, तो उससे हमने कम चॉकलेट्स लेना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब सबसे ग्रेटेस्ट जो है वो तो सर आपकी ये तो सबसे ग्रेटेस्ट हो गई, सबसे बड़ी, और ये आपकी सबसे स्मॉलेस्ट होगी, सबसे छोटी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर यहाँ पर क्या देखा कि सर यहाँ पर सबसे आप 4 चॉकलेट्स ले रहे हो। सबसे क्या ले रहे हो सर? 4 चॉकलेट्स ले रहे हो। मतलब कि अगर यहाँ पर आपके पास में सबसे कम चॉकलेट्स किसके पास में? सर 3 के पास में। तो सबसे ज्यादा चॉकलेट इससे ले रहे हो। उसके बाद में सर 5 वाले से ले रहे हो। उसके बाद में 4/7 आ जाएगा। उसके बाद में 4/11 आ जाएगा। और उसके बाद में 4/13 आ जाएगा। इसका मतलब दिस इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटी भिन्न है। और ये आपकी कौन सी हो जाएगी सर? सबसे बड़ी भिन्न, सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी। तो सर ये हमारा था जब अगर आपके डिनोमिनेटर सेम हो और एक आपका न्यूमरेटर सेम हो। अगर आपका हर समान हो तब हम क्या कर रहे हैं? हमने आपको बताया कि जितना हर समान होगा उतनी हम क्या कर रहे हैं सर? चॉकलेट ज्यादा ले रहे हैं। और जब आपका अंश समान हो, अगर आपका अंश समान हो, अगर आपका न्यूमरेटर सेम हो, तो फिर हम क्या करेंगे सर? जैसे जैसे हम न्यूमरेटर अगर सबसे हम इक्वल चॉकलेट्स ले रहे हैं, सबसे हम कितनी कितनी 3 चॉकलेट्स ले रहे हैं, तो जिसके पास में सबसे कम चॉकलेट्स होगी उसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा। और जिसके पास में सबसे ज्यादा चॉकलेट्स होगी, जैसे हम 11 वाले से ओनली 3 चॉकलेट्स ले रहे हैं, तो उसका कम वैल्यू क्या होगा? सबसे कम होगा। लेकिन सर अगर डिनोमिनेटर सेम हो, अगर आपका हर समान हो, मतलब सबके पास में सामने जिससे हम चॉकलेट्स लेने वाले हैं उसके सबके पास में 3 चॉकलेट्स है, क्योंकि नीचे टोटल होता है ना डिनोमिनेटर में हर में। तो सर देखो यहाँ पर सबके पास में 3 चॉकलेट्स थी, लेकिन कभी हम 11 ले रहे हैं, कभी 2 ले रहे हैं, कभी 7, कभी 8, कभी 5। तो सर जितनी ज्यादा चॉकलेट्स हम लेंगे उतना ही उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि आप 3 उसके पास है तो उससे 11 चॉकलेट ले रहे हो, तो आपके पास में 11 चॉकलेट्स आ गई। फिर 2 वाले के पास में तो 2 आएगी, उससे फिर 7 ली आपने, उससे 8 ली, उससे 5 ली। तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जो आपके पास जितनी ज्यादा चॉकलेट्स लोगे उतना आपके पास में वैल्यू समान हो जाएगा। लेकिन अगर आपका न्यूमरेटर सेम हो, अगर आपका अंश समान हो, तो सर जिससे जितनी चॉकलेट्स ले रहे हो सबसे इक्वल इक्वल लोगे, तो जिसके पास में कम चॉकलेट्स होगी उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दोनों बातें ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चंस आप करना और क्वेश्चंस करना, जिससे क्या होगा कि ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आप एक साथ करना है ना। अभी जैसे क्या होगा, क्लास होने के बाद में या क्लास को वापस देखना, पॉज करना और फिर एक साथ सोचना, खुद से सोचना स्टार्ट करना, या फिर कुछ ऐसे नंबर्स लिख लेना जो आप मर्जी है नंबर्स लिख लेना, है ना। या फिर आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को खुद से बनाना दोनों एक साथ, फिर आपको ज्यादा माइंड में क्लियर होगा। अच्छा न्यूमरेटर सेम है, अच्छा न्यूमरेटर सेम है मतलब अभी मैं आपको एक मैं आपको छोटा सा एक मेथड बता देता हूँ। जैसे मान लिया हमने दो एक साथ पढ़ी, दोनों के यहाँ पे कंपैरिजन कर देता हूँ मैं, है ना, दोनों का कंपैरिजन कर देता हूँ। अगर मान लो न्यूमरेटर सेम हो, अंश अगर समान हो, है ना, अंश समान हो, जैसे मान लीजिए सबके पास में 3 है ना, सबके पास में 3 है, इसके पास में 3, ओनली 3 दूंगा। अगर डिनोमिनेटर हर समान हो तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर सबके पास में 3 है, ओके, यहाँ पर 3 है। अब सर इसमें ग्रेटर कौन सा होगा, स्मॉलर कौन सा होगा बता दूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। अब सुनना, यहाँ से आप कोड बेटर समझ पाओगे। देखो सबके पास में कितनी चॉकलेट्स थी सर? 3 चॉकलेट। सबके पास में 3 चॉकलेट्स है टोटल, सामने वाले के पास में। आप इससे कितने ले रहे हो? 2 चॉकलेट्स। इससे कितने ले रहे हो? 5, और इससे कितने ले रहे हो? 7। तो जिससे जितनी ज्यादा चॉकलेट्स ले रहे हो, अगर सबके पास में समान चॉकलेट्स हो, सामने वाले के पास में अगर इक्वल चॉकलेट्स है, समान चॉकलेट्स है, तो जिससे आप जितनी ज्यादा चॉकलेट्स ले रहे हो उसकी वैल्यू सर उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रैक्शन। लेकिन सर अगर आप समान चॉकलेट ले रहे हो, सबसे आप 3 चॉकलेट्स ले रहे हो, तो जिसके पास में कम चॉकलेट्स होगी ना वो सबसे बड़ा होगा, वो क्या होगा सर? सबसे ग्रेटर होगा, क्योंकि उससे आपने उतनी ज्यादा चॉकलेट्स ले ली, क्योंकि आपने उसके पास में तो कुछ रखा ही नहीं। इसके पास में यहाँ पर 2, अभी भी 5,
4 चॉकलेट्स है, इसके पास में कुछ है ही नहीं, इसके पास में 4 चॉकलेट्स है, तो जिसके आप कम चॉकलेट्स है उससे ज्यादा ले रहे हो, मतलब उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा डाल रहे हो ना, सिंपल सी बात, उस पर बहुत ज्यादा डाल रहे हो कि सर उसके पास 2 थी, आपने उसे 3 ले ली, ये तो गलत बात है ना, तो उसके ऊपर ज्यादा बोझ डाल दिया, मतलब ज्यादा हो गया। और यहाँ पर अगर आपके पास में सामने वाले के पास में समान है और आप जितने ज्यादा ले रहे हो उतने आपके पास में वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो दोनों मैंने आपके कंपैरिजन एक साथ लिख दिए हैं, और इसको एक दो बार और करोगे ना, देखो पहली बार आप पढ़ रहे हो है ना, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, मैं आपको एक मेथड बताऊं, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा ही कम समझ में आएगा, लेकिन इन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप अगर और क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको धीरे धीरे इसके अंदर आप परफेक्ट होते जाओगे, इसके अंदर क्या हो जाओगे, आप परफेक्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप इसके अंदर और ज्यादा सीखोगे तो आप इसके अंदर परफेक्ट होते जाओगे और ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये टेंशन मत लीजिए, समझ में नहीं आएगा, इस क्लास को दोबारा देखोगे, आप क्वेश्चंस बनाओगे, ये आपको अपने आप इसके अंदर हैबिट बन जाएगी। 2-3 दिन लगातार करना, फिर आपको याद रह जाएगा, अच्छा न्यूमरेटर सेम है, इसके अंदर ये, हाँ ये होगा, डिनोमिनेटर सेम है, इसके अंदर ये वाला मेथड होगा। अगर न्यूमरेटर सेम है मतलब सबसे बराबर बराबर चॉकलेट्स ले रहे, तो जिसका वैल्यू जिसके पास में कम थी उसका ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में डिनोमिनेटर सेम है, सबके पास में सेम चॉकलेट्स है, तो जितनी ज्यादा लेंगे उतनी ज्यादा। तो 2-3 बार इसको रिपीट करोगे ना मेथड को, ये एक पेज में लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको एक पेज में लिख लेना, ये बस इसको रोज रोज रिपीट कर लेना ना, इसके साथ में वो सेंटेंस आप बना के रिपीट करना, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो सर, आपको मैं एक और छोटी सी बात बताता हूँ, अच्छा टॉपिक है, उस टॉपिक को ना वापस से बार बार रिवाइज करना, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये समझो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए, यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये तो वही है सर, कंपैरिजन करना, कंपैरिजन नहीं छोड़ दीजिए, है ना। अगर मान लीजिए आपके पास में ओनली 2 फ्रैक्शंस हो, जैसे कंपैरिजन करना, ओनली 2 फ्रैक्शन की कंपैरिजन करना हो, तब इसमें एक ट्रिक बताई हुई है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में ओनली 2/3 और 4/5 हो, केवल 2 ही आपके पास में फ्रैक्शन हो, ओनली 2 फ्रैक्शन में ग्रेटर और स्मॉलर पूछे, तब आप कैसे जल्दी से स्पीड से कर सकते हो वो बता देता हूँ। ये कह रहा है कि ओनली, लेकिन ये काम 2 फ्रैक्शन पे ही करेगा, ओनली 2 फ्रैक्शन पे ही काम करेगा। अगर आपके पास में मोर देन 2 हो जाएगा तब नहीं वर्क करेगा, तब तो आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। अगर आपके पास में ओनली 2 फ्रैक्शंस हो और उनमें ग्रेटर और स्मॉलर पूछा हो, तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा दोनों फ्रैक्शन को इस तरह से लिखना है, ठीक है, इस तरह से लिखना है, और इसको तो इधर मल्टीप्लाई कर देना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो 5 2 कितना हो गया 10, 4 3 कितना हो गया 12, ये लो सर ग्रेटर। सर ऐसा कैसे, एक बात बताइए, सेम देखना, अभी आप कुछ देखना, एक बात बताओ, आप अगर इन दोनों का एलसीएम लोगे 3 और 5 का, 3 और 5 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा आपके पास में, 15 आएगा ना, क्योंकि पहले 3 का करेंगे तो 1 और 5 आएगा, 5 का करोगे तो कितना आएगा 1 और 1, तो कितना आया 15। मल्टीप्लाई क्या करेंगे सर, दोनों का 15 करेंगे, जैसे हम कंपैरिजन में सीख रहे थे, 3 का इसमें 5 में करेंगे तो कितना आया 10, और इसका 5 में किया तो सर कितना आया 12। देखो आंसर वही आया ना दोनों। क्यों आया? क्योंकि सर सिंपल सी बात थी, आपके पास में ओनली 2 फ्रैक्शंस थी, केवल 2 भिन्न होने चाहिए उसके लिए, है ना। इसका रूल क्या कहता है, ये गेम, इस गेम का रूल है कि ये गेम तभी खेला जाएगा जब ओनली इसके अंदर 2 टीम्स हो, आपके पास में केवल 2 ही टीम होने चाहिए, 2 से ज्यादा टीम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गेम ही ऐसा ही है, ये गेम ही ऐसा ही है जिसके अंदर ओनली 2 टीम खेल सकती है। इसके अंदर कितनी टीम्स प्ले कर सकती है, इस गेम को ओनली 2 टीम्स ही खेल सकती है। जैसे जो चेस होता है ना, चेस ओनली 2 टीम्स ही खेल सकती है, एक इधर रहता है एक इधर रहता है, तो सर ओनली 2 टीम्स ही खेल सकती है। तब क्या करना आपको, इसे वज्र गुणन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन का मतलब इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन ये कब काम करता है, जब आपके पास में ओनली 2 टीम्स होनी चाहिए। जैसे आपको मैंने लिखा 1/5 7/9, कंपैरिजन करो, आपने कहा सर कितनी टीम प्ले कर रही है, ओनली 2 टीम प्ले कर रही है, सर बस 2 टीम कर रही है, ओके, हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 9 आया, ये 7 5 35 आया, ये ग्रेटर है, तो सर ये वाली ग्रेटर फ्रैक्शन है, ये वाली स्मॉलर फ्रैक्शन है। लेकिन सर इस गेम का रूल क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, सर आप कब कब कंपैरिजन कर सकते हो, कब तुलना कर सकते हो, जब आपके पास में ओनली 2 टीम्स होनी चाहिए, केवल 2 टीम होनी चाहिए, ओनली 2 फ्रैक्शंस होनी चाहिए, तभी आपके पास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड काम में आएगा, वज्र गुणन विधि काम में आएगा। लेकिन अगर मोर देन 2 हो जाएगी तो फिर तो आपको वही एलसीएम करना है, उसी तरह से आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, जैसा हमने कंपैरिजन में सीखा। तो यहां से केवल मैं आपको ये 2 छोटी छोटी बातें सिखाना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर काम में लेना है
तो सर वज्र गुणन विधि केवल 2 फ्रैक्शन जब आपके पास में होगी तब आप उसमें वज्र गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कर सकते हो। जब आपके पास में ओनली 2 फ्रैक्शंस होगी, ध्यान रखना, तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आसानी से इसका कंपैरिजन कर सकते हो। ये केवल कंपैरिजन करने के लिए ही आपको सिखाया गया है कि अगर मान लीजिए आपके पास में कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ओनली 2 फ्रैक्शंस दी हुई है और उनमें ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट पूछा जाए, बड़ी और छोटी पूछी जाए, तो आप इसमें आसानी से क्या कर सकते हो, कंपैरिजन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना, वज्र गुणन विधि काम में लेना और उसके बाद में उसका आंसर निकाल देना। तो ये केवल हमें इसमें से इतना ही सीखना था। अब आपको मैं एक छोटी सी पॉइंट और बताता हूँ। आप सबने बहुत बार टेक्स्ट बुक में ऐसा सीखा भी होगा कि अगर मान लीजिए फ्रैक्शनल जो नंबर्स होती है उन्हें अगर नंबर लाइन पे हमें लिखना हो, उन्हें किस पे लिखना हो, नंबर लाइन में, संख्या रेखा पर भिन्नात्मक संख्या, शायद आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह से कुछ ऐसे खरगोश बना होता है, रेबिट बना होता है, फिर उसके बाद में एक टर्टल या कछुआ बना होता है, वो फिर अलग अलग फ्रैक्शंस पे होता है। इस तरह से एनसीईआरटी की बुक से आपके जो टेक्स्ट बुक होते हैं उनके अंदर कई बार आता है। जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं उन्हें संख्या रेखा पर किस तरह से डिनोट करते हैं, उनको अगर हमें लिखना हो तो उनको कहाँ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आपको मैं कहूं कि 2/3 है, 2/3 है ना, कितना है सर, 2/3 है, और मुझे 2/3 को अगर आपको नंबर लाइन पे लिखना हो या संख्या रेखा पर अगर लिखना हो तो मैं कहाँ लिखूंगा। पहली बात तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि सर 2/3 का एक्चुअल में वैल्यू कितना है, 2/3 का एक्चुअल में वैल्यू कितना है, इसका मान कितना है 2/3 का। तो देखो सर, इसके लिए आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे सर, 3 का अगर मैं 2 में डिवाइड करूं तो आपको पता चलेगा सर ये तो इससे छोटा, तो मतलब 0 पॉइंट कुछ रहेगा, मत निकालो, आगे चाहे सोल्व मत करो, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि 0 पॉइंट, तो इसका मतलब कि ये 0 और 1 के बीच में रहेगा। कहाँ रहेगा सर, ये 0 और 1 के बीच में रहेगा, क्योंकि 0 पॉइंट आ रहा है, मतलब 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, क्योंकि 1 का पता 1 पॉइंट कुछ होता तब 1 से बड़ा होता है ना। 1 को 1.00 भी कहते हैं। आज के बाद में एक पॉइंट ध्यान रखना, जो 1 होता है ना उसको 1.00 भी कह सकते हो, 2 को 2.00 भी कह सकते हो, ये डेसिमल में आते हैं। अभी भी आप थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ, किसी भी नंबर के आगे पॉइंट लगा के कितने भी जीरो लिख सकते हो, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। आपके पास में एक तो मान लीजिए 0.3 है और एक मान लीजिए 1.5 है। अब 1 कहाँ रहेगा सर, यहाँ रहेगा, क्योंकि 1.5 1 से ग्रेटर है और ये 0 और 1 के बीच में रहेगा। ये कहाँ रहेगा सर, बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन कहाँ रहेगा, 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में 0.3 रहेगा। तो जब आपने 3 में 2 का डिवाइड करोगे तो आपको किस ये तो इससे स्मॉलेस्ट छोटा है, तो मतलब सिंपल सी बात है 0.20 बनेगा तो 0 पॉइंट कुछ रहेगा, तो मतलब कि सर ये 0 और 1 के बीच में रहेगा। कहाँ रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा। अब सर इसके अंदर टोटल इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं सर, 3, टोटल पार्ट्स कितने हैं 3, तो यहाँ पर सर टोटल 3 पार्ट्स बना लीजिए, बन गए ना 3 पार्ट्स, 1 2 3, तो 0 और 1 के टोटल हमने कितने पार्ट्स कर लिए सर, 3 पार्ट्स कर लिए। उस 3 में से कितने पार्ट्स काम में ले रहे हो सर आप, 2 पार्ट्स ले रहे हो, तो 1 पार्ट तो ये काम में ले लिया, 1 पार्ट ये 2 काम में ले लिया, और ये आपका आंसर कितना हो गया सर, 2/3, 2/3 क्या रहेगा सर, ये आंसर रहेगा। चलिए मैं एक एग्जांपल और सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 4/5 है, आपके पास में कितना है 2 4/5, आपको मैं ये सोल्व करके दिखाता हूँ ना, एक क्वेश्चन ये भी सोल्व करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि 2 4/5 को नंबर लाइन पे आप डिनोट कीजिए। अब देखो सर, सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था कि सर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, जो मिश्र भिन्न होती है, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन या जो आपके पास में मिश्र भिन्न होती है, उनको हम किस वे में लिखते हैं। आप सबको पता है कि सर ये एक्चुअल में ये 2 + 4/5 है, ये कितना सर 2 + 4/5 है, यानी कि 2 में आपने 4/5 प्लस कर दिया है। एक बात बताओ, अगर मैं 4/5 की बात करूं तो इसको एक्चुअल में कितना कहेंगे सर, 4 का तो छोटा तो 0 पॉइंट कुछ कहेंगे ना, 0 पॉइंट कुछ, और ये अगर मैं 2 में 0 पॉइंट कुछ प्लस करूंगा तो आंसर तो 2 पॉइंट कुछ ही रहेगा ना। आंसर कितना रहेगा सर, 2 पॉइंट कुछ ही रहेगा। क्यों, क्योंकि सर 2 को क्या लिख सकते हो, 2.00 लिख सकते हो, और एक आपके पास में 0 पॉइंट कुछ है, जब प्लस करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट कुछ। चलिए नहीं समझ में आया, कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो ये देख लीजिए कि 2 के पास में प्लस है सर, ये 2 के प्लस में हो रहा है ना, 2 प्लस कुछ हो रहा है, 2 + 4/5 है, 2 + 4/5 है, 2 + 4/5 है, कितना है सर 2 + 4/5, 2 + 4/5 है, मतलब ये 2 से ग्रेटर है, लेकिन सर 3 से छोटा है, लेकिन क्या है सर 3 से स्मॉलर, तो ये मतलब कि ये 2 और 3 के बिटवीन रहेगा। बिटवीन क्या रहेगा सर, 2 एंड 3 के बिटवीन रहेगा। अब देखिए सर 2 और 3 के बीच में कितने पार्ट्स करने हैं हमें, सिर्फ 5 पार्ट्स, जो ये बताएगा, ये हमें बताता है कि इसके टोटल कितने पार्ट्स करने हैं, 5 पार्ट्स करने, तो 1 2 3 4 और 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए। 5 में से कितने पार्ट्स काम में लेने सर, हमें सिर्फ 4 पार्ट्स काम में लेने हैं। एक तो पार्ट ये काम में आ गया, एक 1 2 3
और 4 पार्ट्स काम में आ गए, तो ये आंसर कितना रहेगा, ये रहेगा सर आपका 2 4/5, 2 से ही 4/5, तो 2 प्लस यानी 2 से तो ग्रेटर होगा और उसके अंदर 2 और 3 के बीच में होगा, बिटवीन 2 एंड 3, और टोटल कितने पार्ट्स करने हैं, सिर्फ 5 पार्ट्स, और 5 में से कितने पार्ट्स आपको काम में लेने हैं, 4 पार्ट्स आपको यूज करने हैं। तो 2 4/5 इस तरह से आप किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे इस तरह से आप डिनोट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और मैं सिखा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास में लिखा हुआ है 11/3, कितना लिखा, चलिए 11/3 मत लिखिए, आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ। चलिए 11/3 लिख लेते हैं ना। एक्चुअल में एक बात बताओ, 11/3 जो है उसे क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सर ये बड़ा रह गया ना, ऊपर वाला नंबर क्या रह गया, ग्रेटर रह गया ना, और ग्रेटर नंबर होगा तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। कितना आ जाएगा इसमें करेंगे तो सर, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, अभी डिवाइड करना है, तो 3 3 जा 9, माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2, तो आंसर में u बनाओ तो कितना बना सर 3 2/3। अगर मान लो आपके पास में ऐसा कोई नंबर आ जाए कि जिसमें इसमें एक बार इससे ग्रेटर है, नीचे वाले से अगर आपका डिनोमिनेटर से नोमिनेटर अगर ग्रेटर है, अगर आपका अंश जो है वो हर से अगर बड़ा है, तो उसमें आप से भाग सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो डिवाइड करने पर आपके पास में कितना मिला सर 3 2/3, 3 से ही 2/3, तो मतलब एक्चुअल में इसको क्या लिख सकते हो, इसको 3 + 2/3 भी तो लिख सकते हैं ना, 3 + 2/3, मतलब कि सर ये 3 एंड 4 के बीच में रहेगा, 3 और 4 के बीच में रहेगा, क्योंकि 3 प्लस है, तो 3 प्लस है तो 3 से आगे और 4 से पीछे रहेगा। और 2/3 तो टोटल कितने पार्ट्स में सर, हमें सिर्फ 3 पार्ट्स करने हैं, तो 1 2 हो गए ना, 1 2 3 पार्ट्स हो गए, उसमें से कितने पार्ट्स काम में लेने, सिर्फ 2 पार्ट्स काम में लेने, तो 1 पार्ट ये वाला आ गया और 1 भाग ये आ गया, और ये आपका कितना आ गया 3 2/3 पार्ट ये आ गया। इसे क्या कहते हैं सर, इसे 11/3 भी कहा जाता है। तो अगर आपके पास में कोई ऐसा नंबर है जिसमें डिवाइड हो रहा हो, तो पहले इसे डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से नंबर के बीच में रहेगा, तब आपको पता चला कि सर ये 3 एंड 4 के बिटवीन रहेगा, 3 और 4 के बीच में रहेगा। उसके टोटल 3 पार्ट्स बनाने हैं, 3 में से आपको 2 पार्ट्स आपको काम में लेने हैं, तो यहाँ पर आके ये क्या आएगा 3 2/3 आएगा। तो किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर आपको अगर डिनोट करना हो, संख्या रेखा के ऊपर अगर उसको दर्शाना हो, तो उसका सबसे बेस्ट मेथड यही रहता है। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस भी देंगे, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं क्वेश्चंस देने से पहले आपको मैं कुछ और छोटी बात बताना चाहता हूँ। पहले मैं आपको वो सिखाऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चंस दे पाऊंगा। ठीक है सर, यहाँ पर आपके पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडिशन ऑफ, क्योंकि मैं आज आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो एक साथ सिखाऊंगा। मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाना चाहता हूँ, दोनों एक साथ है, दोनों में कोई चेंज नहीं है, बस आपको केवल माइनस और प्लस का ध्यान रखना है, बाकी दोनों एकदम से डिट्टो इक्वल है। जो मेथड हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में करेंगे, देखो ये जो नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन आप सीख लेना कि किस तरह डिनोट करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा है, टोटल पार्ट्स बनाओ, ये देख लो किस किस के बीच में। अब आपको भी सर हम कैसे पता लगाएं किस किस के बीच में, अरे सिंपल सी बात है, डिवाइड करके देख लो, अगर डिवाइड 0 में जा रहा है तो 0 और 1 के बीच में, अगर 2 4/5 है मतलब 2 से ग्रेटर है तो 2 और 3 के बीच में रहेगा, टोटल 5 पार्ट्स बनाओ, 4 करो। या 11/3 था, डिवाइड करने पर पता चला 3 2/3 है, तो मतलब मोर देन 3 है, तो 3 और 4 के बीच में रहेगा। और फिर टोटल 3 पार्ट्स बनाने, नीचे जो डिनोमिनेटर आपको बताएगा कि कितने पार्ट्स बनाने और उसमें से कितने पार्ट्स काम में लेने, सर 2 पार्ट्स काम में लेने। अब आपका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा, यहाँ भी काम में आएगा। इसके बाद में एक टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, उसमें भी काम में आएगा। इसके बाद में हमारे पास में जो और आगे वाले खूब टॉपिक्स हैं, उन बहुत सारे टॉपिक्स में काम में आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब हम जो ये 4 आपके पास में सीखने वाले हैं ना, ये चारों आपके इस टॉपिक में नहीं, इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे सिंप्लीफिकेशन में काम आएगा, प्रॉफिट लॉस में काम में आएगा। इसके अलावा हम बात करें तो एरिया पैरामीटर वॉल्यूम में भी इसको यूज करेंगे, है ना। कई टॉपिक्स में इन चारों मेथड्स का यूज करेंगे अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और इतना इजी टॉपिक है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आपने बहुत बार किया है, आपने जोड़, बाकी गुणा, भाग आपने सबने किया है। बस आज आपको किसका सीखना है, ये फ्रैक्शंस का सीखना है कि आपको अगर भिन्नात्मक संख्या का दे दिया जाए तो आप उनको कैसे सोल्व आउट करोगे, बस आपको ये सीखना है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एडिशन से रिलेटेड, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है, भिन्नात्मक संख्याओं का जो योग है, मैं इसके अंदर आपको एक छोटा सा मेथड सिखाऊंगा, बस उसी को ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मैं एकदम से बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास में एक क्वेश्चन है और ये लिखा हुआ है 2/3 + 4/5 आपके पास है। मान लीजिए, इसको ध्यान से देखना ना, बहुत ध्यान से देखना, ये एक क्वेश्चन आप अच्छे से सीख लीजिए, आपको पूरे क्वेश्चन अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, आपके पास में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सर, 2/3 + 4/5, 2/3 + 4/5। पूरे ध्यान से देखना, पूरे मन से।
इस तरह से देखना है कि सर हमें इस क्वेश्चन के बाद देखिए, अगर आपको कभी भी एडिशन अगर आपको मान लीजिए योग करना हो फ्रैक्शंस का, तो सिंपल सा एक मेथड है, उसको क्या करना है बता देता हूँ। अगर आपको फ्रैक्शंस का यहाँ पर योग अगर करना है तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स आपके पास में लिखे हुए हैं, जैसे अगर इस नंबर के अगर हमें डिनोमिनेटर्स देखें तो सर एक तो आपके पास में 3 है, एक आपके पास में 5 है, उनका सबसे पहले एलसीएम कर लीजिए। तो 3 और 5 का क्या कर लिया सर हमने एलसीएम। 3 में डिवाइड किया तो सर किसका रहेगा, 3 का डिवाइड रहेगा, तो 1 और 5। यहाँ पर सर 5 का डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना रहेगा, 1 एंड 1। 3 मल्टीप्लाई 5, आपके पास में आंसर कितना आ गया, 15। तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1, इसे मैं लिख देता हूँ है, जो भी आपके पास में डिनोमिनेटर्स है, जितने भी एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स, जितने भी आपके पास में हर लिखे हुए हैं, उन सभी हरों का क्या करना है सर, आपको सबसे पहले ऐसे करना है, एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स। तो स्टेप नंबर फर्स्ट इज एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स, ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड में क्या करना है, देखो अब आपको क्या करना है, मैं आपको छोटी छोटी पॉइंट सिखा देता हूँ। इसके बाद में सर ये जो 15 है ना, ये 15, इस 15 में इन सबका डिवाइड करना है। जैसे आपने यहाँ पर एलसीएम में कितना लिख दिया सर, 15 लिख दिया, ये हमने लिख दिया। तो अब आपको एक कंप्लीट डिनोमिनेटर कितना बना देना है सर, 15 बना देना है। उसके बाद में सबसे पहले इस 3 को लेके आओ और 3 को इसमें डिवाइड करो। तो 3 क्या कहेगा कि देखो जैसे आपने मुझे 15 में डिवाइड किया तो मैं कितना आंसर दूंगा, मैं आंसर दूंगा 5। कितना दूंगा, 5। हमने कहा ठीक है। अब जैसे हमने ये बात की तो तू कहने लगा अरे मेरा तो कुछ करो, आप मेरे को पीछे कैसे छोड़ रखे हो, मेरा तो आपने कुछ किया ही नहीं। तो हम कहेंगे अरे 2 मिनट इंतजार तो करो, हम लेके तो आ रहे हैं। अब ये जो डिवाइड किया ना, इस डिवाइड को लेके जाएंगे इसके पास और इससे क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। इससे क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 टू कितना हो जाएगा, 10, और अपना आंसर कितना आ गया, 10। प्लस बीच में साइन किसका है, प्लस का। सेम वर्क, जो सेम मेथड यहाँ करेंगे, पहले 5 को लेके आएंगे, 5 इसमें करेगा डिवाइड, तो ये कहेगा कि देखो आपने जैसे ही 5 का डिवाइड किया, लिखो तो लिखो, नहीं कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आपके माइंड में इतनी कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी। यहाँ पर ये क्या कहेगा कि मैं दूंगा आपको 3। हमने कहा ठीक है, आप हमें 3 दोगे ना, तो हम इस 3 को यहाँ से लेके जाएंगे और लेकर जाएंगे इसके पास में, और इससे ले जाकर क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 4 3 से कितना हो जाएगा, 12। और हमारा जो हमारे पास में हमने ये सारा मेथड कर लिया ना, हमें क्या मिल गई, चाबी मिल गई ना। अब हमें चाबी मिल गई, अब हम लेके जाएंगे उस दरवाजे के पास में, और उस दरवाजे के पास में ले जाकर 10 + 2 वाली चाबी यहाँ पर इसमें लगा देंगे, और हमारा ये आंसर वाला जो गुफा का दरवाजा वो ओपन हो जाएगा। बताओ कितना हो गया, 10 और 12 कितना हो गया, 22, और अपॉन 15, 22/15, 22/15 क्या मिला हमें उस बॉक्स में से। ऐसे मान लीजिए कि ये आपका एक ट्रेजरी का बॉक्स था ना, एक खजाने का बॉक्स था, उस खजाने के बॉक्स का ये क्वेश्चन था जिसमें आपने की लगाई 10 + 12/15, और आपको आंसर में कितना हमारे यूज करना है। 1 मिनट वेट कीजिए अभी सर। अब कुछ बच्चों को तो समझ में आ गया, कुछ स्टूडेंट्स को अभी समझ में नहीं आया। सिखाऊंगा फिर आपको। यहाँ पर अगर हम दे रहे हैं कि मान लीजिए मैंने लिखा सर 5 + 1/3, 1/3, ठीक है। अब मैंने कहा कि देखो आपके पास में ये आपके पास में एक पजल है, इस पजल को सोल्व कर लो, और ये जो ट्रेजरी वाला बॉक्स है, इस ट्रेजरी वाले बॉक्स को ओपन कर लो। इस ट्रेजरी वाले बॉक्स को क्या कर लो, ओपन कर लो। आपने कहा ठीक है, ये ट्रेजरी का बॉक्स है ना, कहानी में बना दी भाई, कहानी जुड़ गई तो जोड़ लेते हैं उसको ना। अगर कहानी जुड़ गई है तो वो बातों बातों में जुड़ चुकी है। चलिए ओपन करते हैं। आपने कहा देखो सर सबसे पहले अगर एडिशन दे रखा है तो सबसे जो भी हमारे पास में डिनोमिनेटर्स हैं, जो हमारे पास में हर है, इनका सबसे पहले करते हैं एलसीएम। तो स्टेप नंबर 1, चलो कितने कितने, एक आपके पास में 3 है, एक आपके पास में 5 है, एक आपके पास में 3 है। जैसे हमने डिवाइड किया तो सबसे पहले 2 का नहीं 3 का डिवाइड हो रहा है, तो 3 × 1 = 3, 5 और 3 × 1 = 3। 4 का डिवाइड नहीं, 5 का डिवाइड हो रहा है, तो 1 1 एंड 1। अब हमने जैसे मल्टीप्लाई किया तो 3 × 5, यानी इधर वालों को क्या करते हैं, गुना मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर कितना आ गया, 15। सर हमारे पास में जो आंसर निकल कर आया है डिनोमिनेटर से, वो कितना निकल कर आया सर, 15 निकल कर आया। ओके,
अब क्या करना है सर, स्टेप नंबर सेकंड बहुत अच्छी स्टेप है, छोटी छोटी स्टेप है, जिसमें तो हमें सर इतना कुछ सोचना ही नहीं होता, केवल वर्क करना होता है। क्या सर, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। इस 3 को लेकर आते हैं इसके पास में, ये लेके आए और इसको बोला कि चल भाई डिवाइड हो जाए इसके अंदर। हमने किया डिवाइड, तो ये कितना दिया हमें 5, इसने कितना दिया हमें 5। इस 5 को यहाँ से लेकर जाएंगे और दौड़ते 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 4 के पास लेकर जाएंगे, है ना। इसके पास में ले जाकर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, है ना। इस 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 5 से कितना हो जाएगा 20, 4 गुना 20, 4 गुना 5 20। फिर साइन किसका है, प्लस का, तो ये प्लस का है। अब क्या करेंगे, हम वापिस से अपने जो अपने पास में जो हमें हॉर्स दे रखा था, हमें घोड़ा दे रखा था ना, हमें एक छोटा सा घोड़ा दे रखा था ना, है ना, घोड़ा दे रखा था। उस घोड़े के ऊपर बैठे थे, यहाँ से 5 उठाया और 5 उठाकर 15 के पास में लेके गई, और 15 में ले जाकर उसमें क्या किया सर, डिवाइड किया। डिवाइड करने पर कितना मिला 3। इस 3 को यहाँ से उठाया, वापिस घोड़े पे बैठे और बैठ कर सीधे गए हम, जाकर क्या कर दिया, तो 3 2 जा 6। फिर साइन किसका था, प्लस का, चिन्ह किसका, फिर से सर 3 के पास आया और इसमें 15 में डिवाइड किया, 15 में भाग दिया, कितना आया 5। इस 5 को और इस 1 में ले जाकर क्या कर दिया सर, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5। और ये से मेरे पास में चाबी बन चुकी है 20 प्लस 6 प्लस 5, यानी अब चुका है 20, कितना बन चुका है 15। हमने इस की को ले जाकर, है ना, ऐसे बना हुआ है, इसको दिया हमने, तो हमारे पास में कितना निकल के आया 20 और 6 26, और 5 हमारे पास कितना हो गया 31/15। तो हमारे पास में आंसर कितना निकल कर आया सर, 31/15। इसको बॉक्स को यहाँ ले आते हैं, तो हमारे पास में कितना निकल, जैसे हमने इसमें निकाला तो हमारे पास में इसमें से चमकते हुए धमकते हुए रूप में क्या निकल कर आया सर, 31/15, 31/15 हमारे पास में आंसर है आया। तो सर क्या करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं, उन सभी डिनोमिनेटर्स का आपको एलसीएम करना है। सभी हरों का सबसे पहले क्या करना है सर, लेसे करना है। एलसीएम होने के बाद में, एलसीएम कंप्लीट होने के बाद में आपको फिर क्या करना है, सभी डिनोमिनेटर नंबर वाइज सबसे पहले फर्स्ट से डिवाइड करना है, आंसर है उसको फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, फिर वहां पे आके लाकर आपको फिर से डिवाइड करना है, फिर से मल्टीप्लाई करना है, फिर से डिवाइड करना है, फिर से मल्टीप्लाई करना है, और फिर अगर प्लस हो तो प्लस करना है, माइनस हो तो माइनस करना है, और फिर आपको जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसका आपको आंसर निकल कर आपके पास में आ जाएगा। फिर कितना आ गया 31/15 आ गया। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एडिशन भी बता, सब्ट्रैक्शन भी बता देता हूँ, सेम फॉर्मेट है, कोई चेंज नहीं है। हाँ, अगर आपको मान लो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले आते हैं, मैं आपको यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन का बता देता हूँ, मिश्र भिन्न का। अगर आपके पास में मान लीजिए, अगर आपके पास में अगर यहाँ पर मिश्र भिन्न हो, अगर आपके पास में मिश्र भिन्न हो, तो आपको क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर आपके पास में लिखा हुआ हो तो आप इनको कैसे सोल्व करोगे, कोई बड़ा इशू नहीं है, छोटा सा है। केवल मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले क्या करना है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था 3 2/5, कितना लिखा हुआ था 3 2/5 प्लस 3। तो सबसे फर्स्ट आपको मेथड क्या करना है, सबसे पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या अनुचित भिन्न में बदल देना है। कैसे सर, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 15 में 2 प्लस किया तो कितना आ गया 17, तो ये कितना आ गया 17/5, जैसा हमने सीखा था। मैंने क्या कहा था, जो हम सीख रहे हैं हर एक मेथड हम आगे काम में लेंगे। 3 3 से कितना हो गया 9, क्योंकि मल्टीप्लाई है, और इसने क्या कर दिया प्लस, तो ये कितना आ गया 11/3। तो अब देखो सेम वही आगे जो अभी अभी हम सीख के आए हैं। अब आपके पास में 5 और 3 है, और कितना आएगा सर हमारे पास में 15 आएगा, है ना, 5 और 3 का। पहले से कितना 5 या 3 होगा, इस 3 को यहाँ ऊपर ले जाकर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 17 3 जगह हो जाएगा तो 55। दोनों को अगर प्लस तो 6/, आपको मान लो आंसर 106 से मिक्स्ड फ्रैक्शन हम सीख के आए, आपके पास में 15 7 वापिस से सर इसमें यू बना दो, इसमें ओनली 2, इसमें ये नया सीखा,
और जो लास्ट में आंसर है उसको वापस से कन्वर्ट करना। केवल यहाँ पर 2 कन्वर्जन ही सीखने थे, बाकी सेम वही मेथड था जो अभी अभी हम सीख के आए हैं कि सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम करेंगे, फिर हर एक डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे, हर का भाग करेंगे, उसके बाद में उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो सबसे पहले उसे कन्वर्ट करना है, उसे कन्वर्जन करना है, और फिर आंसर है उसे वापस से कन्वर्ट कर देना, उसको वापस से क्या कर देना है, बदल देना है। बस यही हमें सीखना था। लेकिन अगर आपको सब्ट्रैक्शन अगर दिया हो तो क्या करना है, सिंपल सा सेम मेथड यूज करना है, नो चेंज, कोई भी आपको चेंज नहीं करना है, जैसा आपने एडिशन में किया है बस वही करना है। लेकिन चिन्ह वहां पर क्या हो जाएगा, साइन वहां पर चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 4/7 माइनस 3/2, 4/7 माइनस 3/2 अगर आपसे लिखा जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका सब्ट्रैक्शन करो या इसका घटाव कर दीजिए, तो आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है। ये आपके पास में 7 और 2 जो लिखा हुआ है, इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम कर लीजिए। तो 7 और 2 का एलसीएम करोगे तो 2 का डिवाइड हो रहा है इजीली, तो 2 का डिवाइड होगा 7 में नहीं 1 में होगा, और इधर फिर 7 का खुद का डिवाइड होगा, तो 2 × 7 कितना आ गया सर हमारे पास में 14। सेम डिट्टो मेथड करेंगे, है ना। इसके बाद में यहाँ पर 14 आ गया। अब इस 7 का सबसे पहले डिवाइड करो, कितने टाइम होगा, 14 में 7 का डिवाइड करेंगे, तो 14 में अगर 7 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2। ये 2 वापस से ऊपर ले जाकर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो 2 4 2 कितना हो गया 8। अब देखो साइन किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। फिर ये 2 14 में करो, तो 14 में अगर 2 का डिवाइड करोगे, 14 में 2 का भाग करोगे तो 7 या 7 आ जाएगा। ये 7 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई या गुणा हो जाएगा, तो इधर 7 को करोगे तो 7 3 जा 21। अब आपके पास में कितना बना, 8 माइनस 21/14। आपको पता होगा कि अगर एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का हो तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो 21 में से 8 माइनस करो तो आंसर कितना बचेगा सर हमारे पास में 13। लेकिन सर ग्रेटर नंबर जो है वो किसकी है, माइनस की। ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव, बड़ी संख्या ऋणात्मक है, तो आंसर भी क्या रहेगा सर, माइनस का। तो माइनस का 13/14 माइनस का 13/14 क्या रहेगा सर, आंसर रहेगा। देखो आपने माइनस किया क्योंकि सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ था, एक नंबर आपका प्लस का था, एक नंबर माइनस का था। ये तो था प्लस का 8, सर आपको प्लस दिखाई तो नहीं दिया, लिखा हुआ तो नहीं है। अगर किसी नंबर के साथ में कोई भी साइन नहीं हो तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, एक नंबर नेगेटिव तो हमेशा सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो आंसर वो मैं ग्रेटर नंबर का है, बड़ी संख्या का रहेगा। तो साइन रहेगा कौन है, बड़ी संख्या कौन है, 21। 21 के साथ में साइन कैसा है, साइन कैसा रहेगा, पास में आंसर रहेगा माइनस के 13/14, डिट्टो सेम रहेगा। यहाँ पर भी मान लीजिए में दे दिया, तो क्या करना है, तो सर सेम मेथड, माइनस के 2 3/4 है, सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेंगे, तो 5 3 जा मल्टीप्लाई करो 15, 15 में 2 17 माइनस को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 में 3 प्लस किया तो कितना आया 11, तो 11/4। अब सर देखो सेम वही मेथड आ गया अपने पास में। तो पहले क्या करना है, दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम करना है, तो 5 और 4 का एलसीएम करना। प्लीज ध्यान से देखिएगा, 2 का डिवाइड किया तो सर 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, फिर से 2 का डिवाइड किया 5 और 1, 5 का डिवाइड किया 1 और 1, तो 2 मल्टीप्लाई 5, 5 टू 4 and 20 कितना आ गया सर हमारे, 20 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर 20 आपको एलसीएम बनाना, 20 क्या बनाना है सर, आपको एलसीएम बनाना है। ट्वेंटी आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। यहाँ पर 20 आपका एलसीएम आ गया। अब 20 में क्या करना है, सबसे पहले इस 5 का डिवाइड करना है ना, 5 का डिवाइड करना है। 5 का अगर 20 में डिवाइड करोगे, इस बार मैं एरो नहीं लगाऊंगा, एरो माइंड में बनाना। अगर इस 5 का इस 20 में डिवाइड करता हूँ तो कितने टाइम होगा, 4 टाइम होगा ना, और 4 ऊपर जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से, 17 से। तो 17 4 से कितना हो जाएगा 68 माइनस, क्योंकि आगे माइनस लिखा हुआ है। अब ये जो 4 है, इस 4 का इस 20 में डिवाइड करेंगे, तो चलो डिवाइड करो। 20 में अगर 4 का डिवाइड करेंगे, 20 में 4 का भाग करेंगे, कितना आएगा 5 टाइम रहेगा, 5 बार रहेगा। ये 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है, अंश लिखा हुआ है माइंड में। अब एरो अपने माइंड में बनाना स्टार्ट कर दो, तो कितना हो गया 55। 68 में से अगर 55 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 13/20, 13/20। अब आप कहोगे क्या इसे भी कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, अरे नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 20 में 13 में 20 का डिवाइड होता ही नहीं है, वो तो ऊपर अगर ग्रेटर नंबर होगा इससे तभी तो डिवाइड करोगे ना। तो आंसर कितना आ गया 13/20, 13/20 इसका आंसर रहेगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो कोई इश्यू नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास में अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि जिनमें दोनों साथ में हो, जिनमें क्या हो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में दे दिए जाएं, तब तो क्या करना है वो भी आपको सिखा देता हूँ। मान लीजिए लिखा हुआ 3/2, 4/7 एंड माइनस 3/5 आपके पास में दिया हुआ है ना।
आपके पास में ये नंबर दिया हुआ है और अब आपसे कहा कि चलो इसको आंसर बताओ, तो देखो कुछ नहीं करना सर। आपने देखा कि सर सबसे पहले आपके पास में डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम कर दीजिए, तो 2, 7 और 5 इसका एलसीएम कर दीजिए, है ना। एलसीएम करोगे तो 2 का डिवाइड करोगे 1, 7 और प्राइम नंबर होता है 1 and 1, तो आंसर कितना आ गया 2 × 5 × 7, तो 5 2 10 और 7 का कितना हो गया 6 आ गया। तो सर हमारे पास में जो एलसीएम आया वो कितना है 17। अब सबसे पहले 2 का डिवाइड करें, 17 में 2 का डिवाइड करो कितना, तो 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। मान लीजिए 3 का टाइम्स किया तो 6, 7 - 6 तो 1, है ना। मैं ऐसे कर इसमें करने की कोशिश करो 35। अब ये 35 किससे मल्टीप्लाई होगा सर, इस 3 से मल्टीप्लाई होगा ना 3 से, क्योंकि ऊपर जो न्यूमरेटर होता है उससे मल्टीप्लाई होगा। तो 35 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना रहेगा 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, तो कितना आ गया 105। फिर साइन किसका है सर, प्लस का है, ठीक है। अब सर इस 7 का डिवाइड करें 70 में, 70 में 7 का भाग करें कितने टाइम्स सर 10 टाइम्स। 10 मल्टीप्लाई किससे होगा ऊपर 4 से, तो कितना आ गया सर 40, माइनस लिखा हुआ है। ये जो 5 लिखा हुआ है 5 का 70 में डिवाइड करो कितनी टाइम्स होगा, लगभग 5 1 जा 5। अगर मैं 70 में अगर 5 का डिवाइड करूंगा तो सर 5 1 जा 5, 2 20, 5 4 जा 20, 14 टाइम हो जाएगा, या फिर 14 5 जा 70, आपको टेबल से भी पता चल जाएगा। ये 14 किससे मल्टीप्लाई होगा इसे, तो 14 3 जा 42। 14 को 3 से गुणा करोगे तो कितना रहेगा सर आपके पास में, 14 को 3 से अगर गुणा करोगे तो आपके पास में कितना रहेगा सर 42 रहेगा, 42 रहेगा। तो ये कितना आ गया 42। अब क्या करना है सर, क्या सर इसका आंसर नहीं, अब आपको इसके बाद की, तो आपको जो मेथड बता रहा हूँ बाद की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे सर, आपके पास में लिखा हुआ 105 प्लस 40 माइनस 42। अब देखो सर आपने ये दोनों नंबर प्लस किए ना, तो पहले इन दोनों को प्लस कर लो, कितना हो गया 105 में अगर 40 प्लस करोगे तो 145, माइनस कितना है 42, इसमें से माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर इसमें से 42 माइनस करोगे तो 301, आंसर कितना आ गया 103/70, 103/70, तो 103/70 क्या रहेगा सर इसका राइट आंसर रहेगा। कुछ नहीं करना, सेम मेथड है, प्लस और माइनस के सेम मेथड है, कोई चेंज नहीं है दोनों में। केवल और केवल क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम जो होते हैं उनका आपको डिनोमिनेटर्स का एलसीएम करना है, हरों का सबसे पहले लसाअ करना है। आपके पास में एलसीएम का आंसर आ जाए उसमें से सबसे पहले फर्स्ट डिनोमिनेटर का डिवाइड करना है, फिर ऊपर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड डिनोमिनेटर का डिवाइड करना है, दूसरे हर का भाग करना है, ऊपर से फिर मल्टीप्लाई कर देना है। फिर इस तरह से जितने आपके पास में फ्रैक्शन नंबर्स है सभी के साथ में इस मेथड का यूज करना है। फिर साथ में ये देखना है कि साइन किसके लगे हुए हैं, अगर प्लस प्लस हो तो सबको प्लस कर लो, माइनस माइनस तो माइनस कर लो, अगर प्लस माइनस साथ में हो तो जो आपको मेथड है उसी तरह से सोल्व करो। सबसे पहले प्लस प्लस वालों को एक साथ प्लस कर लो, माइनस माइनस वालों को एक साथ प्लस कर लो, और फिर उसमें से राइट आंसर आप निकाल सकते हो कि आपके पास में लास्ट में जो आंसर रहेगा वो 103/70 इसका आंसर रहेगा। इसी तरह आप सभी क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर सकते हो। अब हमारे पास में दो टॉपिक रहेंगे इसके, एक तो रहा सर मल्टीप्लिकेशन और एक रहा सर हमारे पास में डिवीजन। वो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स है और इतने इजी टॉपिक्स है, मैं चाहता हूं कि आज ही उनको कंप्लीट कर लें ताकि कल एग्जांपल्स कर सके। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स है, दोनों टॉपिक्स एकदम इजी टॉपिक्स कहते हैं ना, कि जैसे एकदम छोटे छोटे टॉपिक्स है, इजी टॉपिक्स, दोनों इजी है। आप कहोगे सर मल्टीप्लाई और डिवाइड इतने इजी होते हैं, हमें तो पता ही नहीं था केवल इतना सा काम करना होता। देखो मैं बता देता हूँ, मल्टीप्लाई में क्या करना है, सिंपल सा कोई मेथड यूज नहीं लेना है, कोई एलसीएम नहीं करना है, कोई डिवाइड नहीं करना है। तो फिर सर क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना, छोटा सा काम करना है। जैसे मान लीजिए 2 मल्टीप्लाई करना हो, है ना, आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी है, इससे ऐसे तो क्वेश्चन हम यूं चुटकी में कर देंगे। अगर मान लीजिए 2/3 और 8/9 को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स है ना इनको तो एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 2 × 8 कर लीजिए और 3 × 9 कर लीजिए। अगर कोई सा डिवाइड हो रहा हो ऊपर नीचे, क्योंकि मैंने सिखाया था ना कि अगर न्यूमरेटर्स में सभी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में हो, नीचे भी सभी नंबर्स मल्टीप्लाई में हो, तो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं हम, डिवाइड कर सकते हैं। सर एक एग्जांपल दिखा दो ना, इतना क्यों कर रहे हो। देखो आपको मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो आपके पास में लिखा हुआ है 2/3 मल्टीप्लाई 16/5 मल्टीप्लाई, आपके पास में लिखा हुआ है 4/9, है ना, मल्टीप्लाई ये लिखा हुआ है 8/15 है ना, ये लिखा हुआ है।
ठीक है, इसको भी बताएंगे, पहले इसको बता देते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 2 16 और 3 9 27। ये लो, इसका आंसर तो ये रहेगा। अगर इसको करना हो तो सर सबसे पहले सबको एक साथ लिख लो, लिखो तो लिखो, नहीं कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये 2 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 15 नोमिनेटर से एक साथ लिख देंगे, डिनोमिनेटर सबको एक साथ लिख दो, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8। मैंने क्या कहा था, अगर मान लीजिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर अंश तथा हर दोनों में सभी नंबर्स मल्टीप्लाई में हो, कोई दूसरा साइन नहीं हो मल्टीप्लाई के अलावा, ना प्लस ना माइनस ना डिवाइड, क्या इसके अलावा कोई साइन है, नहीं सर, केवल मल्टीप्लाई है, तो आप आसानी से ऊपर और नीचे को एक साथ डिवाइड कर सकते हो। कैसे, देखो सर इस 2 का 4 में डिवाइड हो रहा है ना, हो जाएगा ना इस 2 का 4 में डिवाइड, हाँ सर हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा, 2, तो 4 की जगह कितना बन गया, 2 बन गया। ध्यान रखना, आप अगर मल्टीप्लाई हो तो इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। पहली बार में थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन बार बार प्रैक्टिस से धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, और ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको मैथ को थोड़ा सा स्पीड से सीखना है तो ये बहुत जरूरी है। अगर नोमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स में सभी नंबर्स अगर मल्टीप्लाई में, गौर करना मेरी बात पे, सभी नंबर्स मल्टीप्लाई में होने चाहिए, बीच में कोई भी साइन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 आ जाए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 आ जाए, तो आपको सर इससे डिवाइड नहीं कर सकते, गलत है, क्योंकि ऊपर साइन किसका आ गया, प्लस का। सभी नंबर्स मल्टीप्लाई में होने चाहिए, सभी संख्याएं गुणा में होनी चाहिए। मैं आपको फिर से उसी बात को रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ऑल नंबर्स आर इन मल्टीप्लीकेशन, सभी संख्याएं गुणा में होनी चाहिए, तभी आप उनको एक दूसरे से डिवाइड कर सकते हो। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से, तभी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। क्या आप कहोगे सर अभी हो रहा है, 3 जो है वो 9 से डिवाइड हो रहा है एक्चुअल में, तो 3 यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। क्या और कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, हाँ 2 टाइम्स। क्या और कोई नंबर है, यस सर, 5 जो है 15 को डिवाइड टाइम्स। अब देख लीजिए कहाँ कौन सा कितना नंबर बचा हुआ है। आप कहोगे सर ऊपर ये कंप्लीट हो गया, इसकी जगह तो 1 आ गया ना, क्योंकि डिवाइड हो गया, तो ये कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई, इसकी जगह कितना आ गया 3, और इसकी जगह भी कितना आ गया 3 आ गया, इसकी जगह 1 1, ये 2 और 1, तो ये कितना नीचे कितना रहा 2। अभी भी देखो सर ये 2 इसको 2 से फिर से डिवाइड कर रहा है, 2 को 2 से डिवाइड हो जाएगा, पीछे कितना रहा 3 3 या 9, तो इसका राइट आंसर कितना था, इतने बड़े नंबर का राइट आंसर ओनली 9 था। कितना था 9, क्योंकि सारे नंबर्स क्या हो गए, एक दूसरे से डिविजिबल थे, डिवाइड हो गए। आप यहाँ पे सीधे भी कर सकते थे ना, यहाँ पे भी कर सकते हो, 2 का 4 में किया 2 टाइम्स, 8 का 2 में किया तो 2 टाइम्स, ये 2 से 2 डिवाइड कर दिया, 5 से यहाँ 3 कर दिया, और 3 से 3 9 कर दिया। अभी आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है कि सर क्या कर रहे हो, धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी, इसमें क्या बन जाएगी सर, हैबिट बन जाएगी। तो मल्टीप्लाई क्या होता है, सिंपल सा है कि मल्टीप्लाई किसे कहते हैं सर, मल्टीप्लाई का एक ही मेथड है कि जो न्यूमरेटर्स होते हैं उन्हें तो एक साथ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल करवा रहा हूँ मल्टीप्लाई का, वो भी सीख लीजिए। 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 9/6 अगर दिया हुआ हो तो क्या करना है सर, सबको एक साथ मल्टीप्लाई में लिखो सबसे पहले, और फिर नीचे वालों को एक साथ मल्टीप्लाई में लिखो। अगर कोई सा डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं डिवाइड हो रहा तो मल्टीप्लाई कर दो। अभी जैसे डिवाइड हो रहा है 3 का 3 में हो जाएगा, और ये 3 फिर से इसमें डिवाइड कर रहा है ना, ये देखो 2 इसमें 3 से डिवाइड कर रहा है, और 3 का 3 में 1 टाइम हो जाएगा। पीछे कितना रहा 4/5, कितना रहा 4/5। नहीं आप सीधा भी कर सकते थे, मान लीजिए 2 4 जा 8, और 8 9 जा कितना हो गया 72, और 5 3 जा 15, 15 6 जा अपने पास में कितना होता है 90। अब आप कहोगे सर ये दोनों नंबर तो डिविजिबल है, दोनों नंबर तो डिविजिबल है, आपको नंबर दिखाई दे गया होगा सर, इसमें 2 का भी डिवाइड हो रहा है, 8 का भी हो रहा है, 9 का भी हो रहा है ना, 9 का भी तो डिवाइड हो रहा है दोनों में सेम नंबर का, तो 9 8 जा 72, और इसमें कितना 9 सर 8/10 तो खुद डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल सेम नंबर से करते रहो तो 4/5, तो लास्ट में आंसर कितना आएगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन में होता है। अब जो डिवाइड है ना, डिवाइड 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 वो इसी का ही छोटा सा भाई, इसका ही भाई है। कैसे, इसका दोस्त कैसे, कि उसमें भी वो इसी का यूज करता है, लेकिन करता क्या है, उसमें थोड़ा सा वो चेंज कर देता है। चेंज क्या कर देता है वो भी सिखा देता हूँ मैं, बस ताकि कल क्या है कि मैं थोड़ा सा आपका ज्यादा थोड़ा सा और टाइम लूंगा, ताकि आपको कल हम सीधा एग्जाम्पल पे चले। देखो 3/6/5 और डिवाइड बाय कितना कर दिया 15/14 करो। देखो अगर इसको सोल्व करना है ना, इसे स्टार्ट करो इधर लेफ्ट हैंड से 3, ये जो डिवाइड है ना, डिवाइड जो भाग है उसे कन्वर्ट कर दीजिए मल्टीप्लाई में, कर दीजिए मल्टीप्लाई में। यहाँ जो पॉइंट बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, इसको सीखना। इस किसमें कन्वर्ट कर दीजिए सर, मल्टीप्लाई में। इसकी
रेसिप्रोकल कर दीजिए। आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो डिवाइड है ना, डिवाइड के जो राइट साइड में ना, डिवाइड को तो कर दीजिए मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, भाग को तो कर दीजिए गुणा में कन्वर्ट, लेकिन डिवाइड के जो राइट साइड में नंबर है ना, भाग के जो राइट साइड में जो संख्या लिखी हुई है उसका कर दीजिए रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बोले तो व्युत्क्रम कर दीजिए, मतलब 5 को तो यहाँ लिख दीजिए, 6 को यहाँ लिख दीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिवाइड के जस्ट जो राइट साइड में है ना, उसका रेसिप्रोकल कर दो। उसका क्या कर दो? उसका जस्ट उसका ऑपोजिट कर दो। उसको नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे कर दो। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो। सर फिर से ये आ गया तो फिर से कन्वर्ट करो भैया मल्टीप्लाई में, क्या प्रॉब्लम है? इसका नेक्स्ट वाले को सर फिर से रेसिप्रोकल करो। ये लो सर, किया रेसिप्रोकल। सर ये तो वही कहानी आ गई जो अभी मल्टीप्लाई में सीख के आए थे, डिट्टो सेम कहानी आ गई। क्या कोई डिवाइड हो रहा है क्या? चेक करते। हाँ सर डिवाइड हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? ये देखो 3 इस 6 को डिवाइड कर रहा है, 3 सर 6 को डिवाइड कर रहा है। देखो सर यहाँ पर वापिस देखो सर, यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको आपने देखा कि सर सब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं क्या कोई नंबर डिवाइड हो रहा है क्या, क्योंकि देखो सर सिंपल सी बात है, अगर इसे लिखना चाहोगे तो सभी न्यूमरेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। जितनी भी संख्याएं हैं को एक साथ मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, डिनोमिनेटर सबको एक साथ। अब अगर कोई सा नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो। जैसे ये आपके पास में जो 3 लिखा हुआ है, ये इस 6 से डिवाइड हो रहा है, आराम से इसको डिवाइड कर देगा तो 3 बन जाए, 3 यहाँ रहेगा, क्योंकि दोनों में सेम नंबर का डिवाइड हो रहा है ना, 3 और 6 में। हमने ये सीखा था ना जब सिंप्लीफाई किया था कि समान संख्या से आप भाग कर सकते हो, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, और 3 2 6 यहाँ आ गया। सर क्या और भी कोई नंबर है? हाँ सर, अभी ये जो आपके पास है 5 और 15 है, ये दोनों भी देखो, इसमें 5 बन जाए 5, इसमें भी 5 का डिवाइड हो रहा है और इसमें भी 5 का डिवाइड हो रहा है। क्या सर और कोई नंबर ऐसा दिखाई दे रहा है आपको? यस सर, अभी भी दिखाई दे रहा है। ये जो 7 है और ये 14 है सर, इन दोनों में सेम नंबर का डिवाइड होगा। 7 2 14 और 7 1 7। अब देखो सर कहाँ कौन से नंबर रहे, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 1 रहा, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब मल्टीप्लाई कर लो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है सर? अभी भी ये सर 2 को और डिवाइड कर दो, और इजी कर दो, छोटा कर दो, हमारे लिए क्या इश्यू है? यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, 1 को 1 से 1, 1 को 1 से 1 रहेगा, नीचे 1 मल्टीप्लाई 1 और 1 का 3 से, तो 3, इसका आंसर कितना आ गया? 1/3। तो सर डिवाइड हमेशा ऐसे होता है। क्या करना है? सबसे पहले कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन में और आपको डिवाइड वाला सिखा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसी से समझा देता हूँ ना। ये कितना आया आपके पास में? 13/5 और 4/3 आपके पास में लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए 13/5 डिवाइड बाई 4/3, कन्वर्ट तो आप कर लेना ना। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? ये किसमें लिखा हुआ था? मिक्स्ड फ्रैक्शन, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बाद में ये आया। अब देखो सर, सबसे पहले आपने क्या किया? 13/5 तो ऐसा कैसे लिखना है? ये जो डिवाइड है इसे किसमें कन्वर्ट करना है? मल्टीप्लाई में। और जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हो, जैसे ही डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हो, तो डिवाइड के जस्ट नेक्स्ट नंबर उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी कि ये क्या कर देते हैं? पलटी लगा देता है। ये इधर वाला इधर आ जाता है, इधर वाला इधर आ जाता है। अब क्या करना है सर? कोई किसी से डिवाइड नहीं सर, इस बार तो कुछ नहीं हो रहा, तो नोमिनेटर्स को एक साथ लिखो, अंश वाली संख्या को एक साथ लिखो, डिनोमिनेटर्स को एक साथ लिखो। 13 3 जा कितना हो गया? 39, और 5 4 जा कितना हो गया? 20। तो देखो डिवाइड के साथ में मल्टीप्लाई साथ में सीख जाते हैं। मल्टीप्लाई क्या कहता है कि अंशों सभी को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, और डिनोमिनेटर्स को सब कर लो। न्यूमरेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करो। यही आपका मल्टीप्लिकेशन था। तो हमने एडिशन, सब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और इसके अलावा हमने जब आपके पास में अगर मान लीजिए कि आपका न्यूमरेटर सेम हो, तब आपके पास आप क्या कर सकते हो? डिनोमिनेटर सेम हो तब उसका कंपैरिजन कैसे करोगे, ये सब हमने देखा। और इस तरह एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स जो हमने अभी तक पढ़ा है, आपको छोटी सी बात बता देता हूँ, हमने जो भी अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं होगा कि नए होंगे। हाँ, हमने जो पढ़ा है उसी को ही यूज करेंगे। हम एडिशन का काम में लेंगे, सब्ट्रैक्शन काम में लेंगे, मल्टीप्लिकेशन काम में लेंगे, डिवीजन काम में लेंगे। इसके अलावा सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज में करेंगे एग्जांपल्स के अंदर।
और सिंपलेस्ट फॉर्म के अलावा जो हमारे पास में कंपैरिजन था उसका भी यूज करेंगे, लेकिन क्वेश्चन सभी आपके लैंग्वेज बेस्ड होंगे, है ना, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में लैंग्वेज बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड। केवल जो हमने अभी तक जितना कुछ सीखा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, शॉर्टेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, उन सभी का वहां यूज करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो मैं आपको यहाँ से सिखाऊंगा, और वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में जब हम यहाँ से ये सिखाएंगे कि आपको इनको कैसे सॉल्व करना है। ये देखो सभी क्वेश्चंस लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस है, आपको फिर सर ये क्या दिखा रहे हो हमें, ये तो सारे क्वेश्चन लैंग्वेज वाले हैं। हम आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं ये सिखाएंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाएंगे कि इनको अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आपसे फिर मुलाकात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, और उसके अंदर और अच्छे से हम सीखेंगे। चलिए आपसे फिर मुलाकात करते हैं हमारी क्लास में।